मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और बच्चों आपको ढेर सारे लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज दो विशेष बात करनी है। आप देख रहे होंगे घर परिवारों में बच्चे कमजोर हो रहे हैं और खास तौर से उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए मैं आपको कुछ पेरेंटिंग टिप दूंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो हमारी यहाँ रेखाएं होती हैं, कलाई में जो रेखाएं होती हैं जिसे मणिबंध कहते हैं, ये रेखाएं हमारे जीवन की गति को किस प्रकार से बताती हैं, क्या संकेत हैं इन रेखाओं के, और इसे जांचना समझना बहुत आसान है। तो हम इन रेखाओं की आज बात करेंगे और साथ ही साथ आपके बच्चों की हड्डियां मजबूत हो उसकी हम लोग बात करेंगे। ये आपका पूरा हाथ, यहां से कलाई शुरू हो जाती है, ठीक, ये हाथ हो गया, यहां से कलाई शुरू हो जाती है और जहां से कलाई शुरू होती है वहां का ये स्थान और वहां के ये वाले स्थान की रेखाएं भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि ये जीवन में कभी कभी बहुत कुछ देती हैं। और जब ये रेखाएं अपने पूर्ण यौवन पर हों, जब ये रेखाएं देने पर आ जाएं, तो समझ लीजिए कि ये रेखाएं जिसके हाथ में हो वो व्यक्ति सामान्य मेहनत से भी बहुत ऊंची पदवी हासिल करता है और वह गुणों से भरा हुआ होता है। लेकिन ये किस प्रकार से कार्य करते हैं इसको समझना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर आपका ये वाला स्थान ऊंचा उठा हुआ है और इस स्थान में ये और इस स्थान में यानी हथेली का ये वाला स्थान यदि आपका बहुत उठा हुआ है और मणिबंध और इसके बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है। लेकिन और इस स्थान में यानी हथेली का ये वाला स्थान यदि आपका बहुत उठा हुआ है और मणिबंध और इसके बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है। लेकिन अगर इस प्रकार से इसको देखिए कि ये वाला स्थान किसी भी व्यक्ति का ये वाला स्थान, अगर ये वाला स्थान ऊंचा है लेकिन यहां पर ये गड्ढा सा आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके कदम आगे चलता है। फिर समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला स्थान यदि हथेली के एकदम नीचे वाला स्थान यदि उठा हुआ है और ये जो गैप है ये बहुत छोटा सा गैप होगा इस स्थान और जहां से कलाई शुरू हो रही है उसके बीच में, अगर यह गैप दबा हुआ है तो यह दुर्भाग्य लाता है। और अगर बहुत ज्यादा दबा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन केवल ब्रेड अर्नर बन के रह जाता है। उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते, मिलते भी हैं तो उन मौकों का वो इस्तेमाल नहीं कर पाता और सारे जीवन संघर्ष से निकलता है। लेकिन यहां प्रश्न वही आ जाता है कि कैसे फाइनल मान ले? बिल्कुल भी नहीं, उससे बचा जा सकता है। यानी अगर ये स्थान ऊंचा है और यहां पर ये थोड़े से गड्ढे के उपरांत कलाई प्रारंभ होती है, तो आप निश्चित रूप से अपने दुर्भाग्य से बच सकते हैं। हाँ, कठोर प्रयत्न करने की आवश्यकता है उसके लिए, और ये कठोर प्रयत्न आपके उपाय होंगे, चमत्कार नहीं। तो इसके उपाय बताऊंगा और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो तीनों मणिबंध की रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं और किस हाथ से उसमें क्या लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है। तो मणिबंध की इन रेखाओं से हम भविष्य के संकेत को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, इसलिए तक ही लगा के देखते रहिएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन रिश्तों से आपको लाभ होगा। अचानक कोई मुसीबत आपकी टलेगी, वाद विवाद भी आपका कोई समाप्त हो सकता है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखनी है। और इस दिन की खास सावधानी है रोग, कोई रोग ना पकड़ ले, आंख का, गले का या फिर पेट का या फिर मूत्र संबंधी कोई परेशानी ना उत्पन्न हो, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। उपाय, दिन बहुत आसानी से अच्छे से बीते, लाभ देकर बीते, इसके लिए आप ओम नमः शिवाय का अभी 51 बार जप अवश्य कर लीजिएगा। फिर अपने काम पर जुटे, फिर वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, इस दिन रिश्तों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या जिनके साथ आपकी कोई पार्टनरशिप चल रही है वहां थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं।
दिन आपका काफी भागदौड़ में बीतने वाला है तथा कहीं मानसिक परेशानी या थकन भी आप अनुभव करेंगे। इस दिन आपको एक सावधानी बरतनी है। इस दिन अपने कंधे और कमर का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है। उपाय, यह दिन वैसे सौभाग्य देने वाला है, लेकिन आप संघर्ष से उदास ना हो, इसके लिए आप जल का दान करें। आप जल लोगों को पिलाएं। यह बड़ा सब आपका काम होता है, पानी पिलाना। तो ये करिए, प्रसन्न रहिए, ईश्वर कृपा आप पर बरसेगी। मिथुन राशि, यह दिन संघर्ष देने वाला है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा और उपलब्धियां आपकी धैर्यहीनता की वजह से जा सकती हैं। सावधानी, इस दिन आप बहुत शांत रहें और बहुत सुलझा हुआ व्यवहार करिएगा। भावावेश में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा और न ही भावों में बहकर कहीं कोई संबंध जोड़िएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। अपने मित्र और पार्टनर या लाइफ पार्टनर का बहुत ध्यान रखें। उपाय, ये दिन आपका अच्छे से बीते, इसके लिए आप हरे वस्त्रों का दान अवश्य कर दीजिएगा। कर्क राशि, किसी के द्वारा की गई निंदा से आप व्यथित होंगे, आप कुछ परेशानी महसूस करेंगे, परंतु यह दिन रोगों से मुक्ति प्राप्त करने का भी है। आप इस दिन बेहतर महसूस करेंगे। इस दिन कोई यात्रा भी हो सकती है या फिर किसी यात्रा का बुलावा भी आ सकता है। सावधानी, इस दिन जो आपको सावधानी रखनी है वो रोग से संबंधित सावधानी रखनी है। यदि आपके पीठ में, कमर में, पैरों में कहीं कोई परेशानी है या रक्त संबंधी कोई व्याधि है तो इस दिन उसका विशेष ध्यान रखें। उपाय, ये दिन सफल हो, इसके लिए सुबह सुबह अर्गला स्त्रोत पढ़ने बैठ जाइए अभी, या फिर आप खीर का दान करिए, प्रभु आपको खुश रखे। तो चलिए फिर से बातचीत शुरू करते हैं। मैं मणिबंध की रेखाओं के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा और ये बड़ा विलक्षण विज्ञान है। इससे आपको अपने भविष्य के प्रति बहुत सारी आशाएं और संकेत मिलेंगे। यह है आपकी पहली रेखा, मणिबंध की ये पहली रेखा है। यह रेखा जितनी सीधी होगी, जितनी स्पष्ट होगी, उतना अच्छा है। जिन हाथों में ये रेखाएं होती हैं वह भूखे कभी नहीं मरते, ये तय है। ये जरूर हो सकता है कि वह संघर्ष की स्थिति में रहे या कहीं कोई परेशानी में रहे, लेकिन भूखा कभी नहीं मरेगा और ऐसा व्यक्ति इज्जत से अपना धन कमा कर खाएगा और उत्तरोत्तर जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा उसकी स्थिति बेहतर होगी। लेकिन ये रेखा यदि सीधी ना होकर इस प्रकार श्रृंखला में है, चेन टाइप में बंधी हुई है, ये देख रहे हैं, ये श्रृंखला में बंधी हुई है, तो यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है। बुरी नहीं है, लेकिन जो संघर्ष की स्थिति है ये ज्यादा समय तक रहेगी और ऐसे लोगों का काया पलट 40 के बाद होता है। 42 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, लेकिन होगा 40 के बाद। तो ये श्रृंखलानुमा रेखाएं इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर एक ये सीधी रेखा है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत मेहनत के साथ तो गुजरता है, लेकिन उसको सफलता जरूर मिलती है और वो भी स्वाभिमान के साथ, और बुढ़ापा आते आते वह व्यक्ति वेल टू डू हो जाता है। अब एक रेखा यदि मान लीजिए आपके हाथ में ऐसी आ जाए तो क्या कहने, अगर ये रेखा आपके हाथ में आने लग गई है, ये चाहे आधी भी आ गई है, इतनी आधी भी आ गई है ये रेखा, तब भी इसका मतलब है कि आप सामान्य से बेहतर जीवन बिताएंगे। ये जरूर है कि बहुत संघर्ष होगा, लेकिन ये भी तय है कि आपकी स्थिति आपके घर परिवार में अन्य स्थितियों के मुकाबले हीन नहीं होगी, बल्कि बेहतर ही होगी। यानी अन्य लोगों की जो स्थिति आपके घर परिवार में है उससे आप 19 नहीं होंगे, 20 ही होंगे। और अगर ये रेखा पूरी हो गई है तो फिर क्या कहना, फिर तो ये सीधा सा संकेत जा रहा है कि आप बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में और आप बहुत भाग्यशाली हैं, और साथ ही साथ आपको राजाओं का सपोर्ट मिलेगा। आज के दौर के राजा, उनका सपोर्ट मिलेगा या आप स्वयं राजाओं जैसी स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा, अब एक और बहुत खास रेखा है, अगर वह आपके हाथ में है तो समझ लीजिए लॉटरी लग गई। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। भाई, लॉटरी लगने वाली रेखा इतनी आसानी से कैसे बता दूं? पहले आपको सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बताऊंगा और फिर वह रेखा बताऊंगा। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। हाँ, कुछ उदासी तो जरूर महसूस करेंगे, कुछ आलस्य भी आप महसूस करेंगे।
थोड़ा नेगेटिविटी भी आएगी, लेकिन फिर भी कुल मिला के ये दिन भाग्यवर्धक है। आपके कार्य रुकेंगे नहीं, और विशेषकर जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या प्रभु पथ पर चल रहे हैं, ध्यान साधना आदि करते हैं और वैसी किसी उन्नति की अपेक्षा वे स्वयं से रखते हैं, तो यह दिन उनके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। सावधानी, यह दिन स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप उपाय कीजिए, सूर्य को जल देके अपने काम पर चल दीजिए, सब ठीक होगा। कन्या राशि, प्रेम संबंधों के लिए यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रतिष्ठा की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। इस दिन विद्यार्थी वर्ग बहुत सावधान रहे। यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई रिटन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जल्दबाजी की वजह से आप गड़बड़ी कर सकते हैं या नर्वसनेस की वजह से गड़बड़ी कर सकते हैं, अन्यथा गड़बड़ी नहीं करेंगे। धन के मामले में यह दिन अच्छा है, सुख देने वाला है। वाहन संबंधी या घर संबंधी भी कोई बात हो सकती है। सावधानी, इस दिन आपको सहनशील रहना है और अपने पेट का बहुत ध्यान रखना है। उपाय, दिन बढ़िया से बीते, इसके लिए आप हरी मूंग की दाल का दान जरूर करें। तुला राशि, यह दिन चिंता देगा। भविष्य के प्रति आप बहुत ज्यादा चिंतित नजर आएंगे, भागदौड़ भी करेंगे, अनेक जगह जाकर आप बातचीत भी करेंगे अपने भविष्य के प्रति, लेकिन कुल मिला के यह दिन संतोष देगा आपको, अच्छा है। बस एक सावधानी बरतनी है, इस दिन वाहन बहुत ध्यान से चलाए और शरीर में जल की मात्रा कम ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत अच्छे से बीते, इसके लिए आप गरीब बच्चियों में खट्टी मीठी टॉफियां बांट दीजिए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, ये दिन दौड़ भाग के लिए, यात्राओं के लिए बहुत अच्छा नहीं। इस दिन आपको मजबूरी में यात्रा करनी पड़ सकती है, स्थानांतरण संबंधी कोई बात भी इस दिन हो सकती है, लेकिन धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है और आप बोलकर भाषा से किसी को प्रभावित कर सकते हैं। सावधानी, इस दिन एक सावधानी रखें, इस दिन अपने सर और गले का बहुत ध्यान रखें, सर गला मुंह बल्कि इन तीनों चीजों का बहुत ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, ये दिन बेहतर हो, आपका वक्त जाया ना हो, धन जाया ना हो, वेस्ट ना हो, उसके लिए आप एक कार्य जरूर करेंगे। इस दिन आप खीर बनाकर बांटेंगे। यदि ये संभव नहीं है तो आप गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें बांट दीजिए, लेकिन खीर बांट सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मैं वो रहस्य आपको खोलता हूं, वो लॉटरी वाली रेखा कौन सी है, चलिए जानिए और देखिए वो रेखा कौन सी है। वो रेखा है ये, यानी यदि आपके मणिबंध में ये 3 रेखाएं हैं और ये तीनों पूरी हैं, तो समझ लीजिए जीवन में एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपने क्षेत्र में पूरी दुनिया में सिरमौर होंगे, राजा होंगे आप अपने क्षेत्र के, और आपसे लोग प्रभावित होंगे और पूरी दुनिया के लोग प्रभावित होंगे। अगर ये तीनों रेखाएं हैं, तीनों रेखाएं पूरी हैं और ये श्रृंखला के रूप में नहीं है, तो ये तय मान के चलिए वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य बहुत उच्च कोटि का होगा और आप राजसी ठाट बाट से रहेंगे और लोग आपसे कतार लगाकर मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसी दैवीय कृपा आप पर होगी। मनुष्य के हाथ में तो ये सब है ही नहीं, ये तो ईश्वर की कोई विशेष कृपा होती है तभी ऐसा होता है। मान लीजिए अब ये रेखा पूरी नहीं है, आधी, तो क्या होगा, फल मिलने में देरी हो जाएगी। कितनी देरी, 36। वही स्थिति 36 के बाद, और ये रेखा अगर पूरी है तो वह स्थिति कब से, 20, 22, 23, 24 साल, मैक्सिमम 24 साल। अच्छा, अगर ये रेखाएं हमारे हाथ में नहीं है तो क्या हम कुछ नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं, आपको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। अगर कर लिए तो ये रेखाएं आपको हाथ में बढ़ती हुई नजर आएंगी। वो उपाय क्या है अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। धनु राशि, यह दिन आपको भाग्य में उन्नति नहीं दे पाएगा, क्योंकि भाग्य पक्ष उस दिन आपका थोड़ा कमजोर है, इसलिए निर्णय बहुत सोच समझ कर लें और मेहनत बहुत कीजिएगा। सावधानी, इस दिन आपका अपने सीनियर से, बॉस से, शिक्षकों से, गुरु से, घर के बुजुर्गों से मतभेद ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो भाग्य आपको तरक्की बिल्कुल नहीं करने देगा और आप अनेक दिनों तक परेशान रह सकते हैं। उपाय, ये दिन अच्छे से बीते, आपको कोई हानि ना हो, उसके लिए आप बुजुर्गों की सलाह मशवरा से ही निर्णय लीजिएगा
और घर के बुजुर्गों को कुछ अपने हाथ से खाने को भेंट देकर, आशीर्वाद देकर फिर काम पर जुटिएगा। बढ़िया होगा दिन। मकर राशि, आपको कुछ खास मिल सकता है। ये दिन होगा कि जिसमें आप स्वयं को बड़ा सजाएंगे, घर को भी बड़ा सजाएंगे, गाड़ी में भी आप समय अथवा पैसा खूब खर्च करेंगे जिससे वह सुंदर दिखे। यानी सुंदरता प्राप्त हो रही है इस दिन आपको, और साथ ही साथ ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। ये दिन काम बनने वाला है, भाग्य पक्ष अच्छा है। बस एक सावधानी अवश्य है, और सावधानी ये कि कहीं कोई पुराना रोग उखड़ सकता है या रोग की वजह से आपका काम रुक सकता है, आपको आराम करना पड़ सकता है। उपाय, दिन बढ़िया से बीते इसके लिए अभी बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यह दिन सफलता देने वाला सिद्ध होगा। आपके दुश्मन भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। कोई व्यक्ति यदि आपका बुरा करने का प्रयत्न करेगा भी तो भी आपको अन्य लोगों से सहयोग मिलेगा। इस दिन आपको अपने सीनियर की या गुरु की या ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। एक सावधानी बहुत जरूरी है, वो ये है कि इस दिन आप कोई नई महत्वाकांक्षी बड़ी योजना का शुभारंभ मत कीजिएगा, और यदि करना भी पड़े तो अपने इष्ट की आराधना अच्छे से कर लीजिएगा। उपाय, ये दिन आपको खूब सारी सुविधाएं दे, खूब सारा सुख दे, कोई परेशानी ना दे, उसके लिए आप ओम नारायण नमो नमः का 108 बार भी जप करके फिर काम पर जुटिएगा, सब ठीक होगा। बच्चों की हड्डियों की बात करनी है और मणिबंध की रेखाओं की बात करनी है एक ब्रेक के उपरांत। अब जरा जन्मदिन की बात, उसके बाद उपाय और हड्डियों की भी बात बताऊंगा मैं आपको। लेकिन हम में से कुछ लोगों का है आज जन्मदिन, तो जरा जोरदार तरीके से बोलिए, जिसको आप नहीं भी जानते उसके लिए भी जरा खुशियां मानते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। 8 जनवरी को जिनका जन्मदिन है उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। ईश्वर आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे करे। लेकिन आपको आगे आने वाले इन 12 महीनों में बहुत ध्यान रखकर चलना है। पहला ध्यान तो यह रखना है, कोई नया काम प्रारंभ मत कीजिएगा, क्योंकि ये 12 महीने कोई नया कार्य प्रारंभ करने के नहीं है, बल्कि पुराने कार्य आपके ना रुक जाएं, इस बात का ध्यान रखने के हैं। पुराने काम भी यदि रुक रहे हैं, कहीं कोई उनमें समस्या आ रही है, तो ध्यान रखें, बहुत बड़ा कोई निवेश मत कीजिएगा, उसका कोई बहुत विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। रिश्तों में भी खटास आएगी, और जहां आप कार्य कर रहे हैं अथवा रह रहे हैं वहां से मन उचटेगा। लेकिन ये 12 महीने आपको कोई नया दरवाजा दिखा रहे हैं, जहां से आपको भाग्य मिलेगा, जहां से निकलकर आप एक बहुत सफल युग में प्रवेश करेंगे अपने जीवन के। लेकिन उसमें अभी वक्त है। अपने मुख्य ग्रह और अपने इष्ट के उपाय करते रहिएगा, उनका नाम लीजिएगा, अपने इष्ट का नाम लीजिएगा, और जो भी आपका मुख्य ग्रह है उससे संबंधित रंग अवश्य धारण कीजिएगा। उपाय नंबर 2 जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो यह है कि हर मंगलवार और शनिवार आपने तेल का दान करना है। और उपाय नंबर 3, माता की सेवा करते रहिएगा। जितना मां का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा आपकी सेवा के बदले, समझ लीजिए उतना ही भाग्य आपका बढ़ेगा। ये उपाय आप करें तो जरूर कृपा करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब गुरुमान, पहली चीज, यदि हाथ में मणिबंध नहीं है तो 2 उपाय हैं जिनकी वजह से आपको उतना ही सुख और सौभाग्य मिल सकता है। पहला, इष्ट की साधना। अगर आपने इष्ट की साधना कर ली तो कुंडली के बुरे से बुरे योग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और दूसरा है सूर्य की साधना। सूर्य की साधना में केवल ऐसा ही नहीं कि आपको सूर्य का जल देना है या कोई एक यज्ञ कर लिया, बाकायदा साधना, सूर्य क्रिया जो आपको सीखनी होगी और उसका जीवन पर्यंत पालन करना होगा। सूर्य को जल देना होगा और एक यज्ञ आपको लेना होगा, ओम खगोलकाय स्वाहा। यह रोज करना होगा, और जिस दिन समय मिले उस दिन आहुति बढ़ा दीजिएगा। ये उपाय करने से आप उतना ही सौभाग्य कम संघर्ष से प्राप्त करेंगे। और अब बात आती है उन बच्चों की जिनकी हड्डियां कमजोर हैं। तिल के तेल की मालिश करना शुरू करें, कैल्शियम का सेवन कराना शुरू करें,
और ऐसे बच्चों को शारीरिक श्रम अवश्य कराएं। जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं वह शारीरिक श्रम सामान्यतः नहीं करते, कुछ करते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं करते। तो ऐसे बच्चों को दौड़ना भागना जरूर सिखाइए। उससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, मसल्स बेहतर होती हैं और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो ये 2 उपाय करने से बच्चों की हड्डियां ठीक होंगी। तो अब चलने का समय आ गया। आपको खूब सारी खुशियां मिले, ढेर सारा सौभाग्य मिले, 3 के 6 रेखाएं मिले मणिबंध पर। इस कामना के साथ मैं विदा लूं। राम राम, नमस्कार।